हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोगों के लिए यहाँ पे एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूरे बेसिक से हर वीडियो में एक एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। आज का टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे इस टाइप में कि आपको कैसे रेशियो को बराबर करना है, और वो भी नए टेक्निक के साथ देखेंगे, सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। तो इसके लिए देखिए बहुत आसान तरीका है। देखिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए बी क्या है, दोनों में शामिल है ना, तो हम क्या कर लेंगे 4 से इस रेशियो में पूरे में गुणा कर लेंगे और 3 से इस रेशियो में गुणा कर लेंगे, क्योंकि बी को बराबर करना पड़ेगा। तो हम 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 3 क्या हो जाएगा 12 बी का वैल्यू हो जाएगा। फिर हम 3 से इस रेशियो में गुणा करेंगे तो 4 3 12 बी का हो जाएगा, और 5 3 क्या हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा सी का वैल्यू 15, तो क्या हो जाएगा 8 ठीक है 8 12 15 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो और आप लोग निकाल कर दिखाइए, मैं यहीं पे आपको वैल्यू दे रहा हूँ दूसरा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, आप प्रैक्टिस करते चलिए। यहाँ पे हम 3, यहाँ पे हम 5 दे रहे हैं, और यहाँ पे आपको 4 और 7। तो आपको पूछ देगा ये बी सी अनुपात ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या करना है आपको, बी दोनों में शामिल है, तो बी को हम क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे, माने बराबर कर लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे बी वाला रेशियो से इसमें गुणा कर देंगे, और इस बी वाला से इसमें गुणा कर देंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा, बी का वैल्यू 20 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इस रेशियो में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 5 20, तो बी का वैल्यू 20 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 5 35, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो आपको प्रैक्टिस कराना पूरे बेसिक से आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ पे, रेशियो कैसे करना, और लेटेस्ट तरीका है आपको देख के पता कर लेंगे। आपको क्या करना होगा, बस आसानी से बी को इक्वल करना है। तो इस रेशियो से इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 से इसमें गुणा किया 12 हो जाएगा, इसमें गुणा किया 20 हो गया, बी का वैल्यू 20 हो गया। फिर यहाँ 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 20, तो बी का वैल्यू 20 हो गया, और ठीक है 7 5 35, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। और हम लोग देखते हैं दूसरे डेटा पे ABCD निकालते हैं। तो आपको पूरे बेसिस से कराएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। और देखिए तो एक यहाँ पे आपको दे देते हैं, यहाँ पे 5 अनुपात आपको 7 दे रहे हैं, यहाँ पे 3 अनुपात आपको 8 दे रहे हैं। कुछ दे आपको ABC अनुपात ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, आपको सिखाए आए हैं कि हाँ बी के केवल क्या करना है, आपको इक्वल करना है। तो 3 से क्या कर लेंगे इसमें गुणा कर लेंगे, तो 5 3 क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 15 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा 17 के 21, तो 17 के 21। फिर यहाँ से हम गुणा करेंगे इधर, तो 17 के 21 बी का वैल्यू हो जाएगा, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 8 56, क्या हो जाएगा 56। तो क्या हो जाएगा आपका ABC का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है आपका हो जाएगा 15 21 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे तो आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो चलिए हम लोग और देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे हम लोग अगर ABCD अगर इस तरीक़े से क्वेश्चन निकालना है, यहाँ 3 वाला हम लोग सीख ले, तो 4 वाला निकाल कर देखते हैं C अनुपात D का होगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा, तो आपको करने के लिए देखिए वही तरीका अपनाएंगे, आसानी से इसको भी कर लेंगे। तो हम लोग आज इसी तरीक़े का क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ए, ठीक है यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ABC पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे ABC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वाले रेशियो को बराबर करेंगे। तो यहाँ बी क्या 4 है, यहाँ 3 है, इक्वल करेंगे तो 4 से इसमें गुणा करेंगे आपका 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बी का वैल्यू हो जाएगा 12, फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो 4 3 12 बी का वैल्यू हो जाएगा, अब 5 3 आपका सी का वैल्यू 15 हो गया। अब यहाँ पर लिख देंगे आपका D। अब यहाँ पे देख लेते हैं सी को बराबर करेंगे, सी यहाँ 15 है, और ये यहाँ पे कितना है 6 है। तो हम इक्वल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो हम इस रेशियो में मान लेते हैं यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, और इस रेशियो में हम 5 से गुणा कर देंगे,
तो 30 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे निकालना होगा ये बी और सी और डी, तो हम क्या कर लेते हैं, यही यहाँ सी 6 है, यहाँ पे क्या है आपका 15 है, तो हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो इस रेशियो में हम 2 से गुणा कर देंगे और इसमें रेशियो में 5 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है 6 5 30 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 6 हम 5 यहाँ से 5 से गुणा किए हैं तो 7 5 35, तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी का मान क्या हो जाएगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात आपका 35 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, केवल आपको इक्वल करते जाना है। जैसे अब यहाँ पे अगर आपको यहाँ ए तक भी दे दे तो ए तक भी आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे डी और ई, यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से क्वेश्चन दे देता है आपको कि 7 अनुपात आपको यहाँ पे दे रखा है, मतलब 7 अनुपात आपको यहाँ पे 8 दे रहा है। तो अब आपको पूछ देगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात आपका ई कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे डी देख लेंगे 7 है, यहाँ 35 है, तो क्या करना पड़ेगा कि हमारे ये इक्वल हो जाए, डी डी इक्वल हो जाए। यहाँ 35 है, यहाँ पे क्या 7 है, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 1 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो ये 35 हो जाएगा, और इसमें 1 से गुणा कर देंगे इस पूरे रेशियो में। तो जब पूरी रेशियो में हम 1 से गुणा करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे तो बी का वैल्यू 24 हो जाएगा। सी का हम अगर इक्वल करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, और डी में हम अगर 1 से गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम देख लेंगे, इसमें हम क्या कर लेंगे 5 से गुणा करेंगे ना, तो 7 5 35 हो गया, और ये 7 5 ठीक 8 5 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई आपका क्या हो जाएगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 अनुपात आपका 40 हो जाएगा। तो ऐसे आप जैसे आपको हाई लेवल का जैसे भी क्वेश्चन सीजीएल वगैरह में बनता है तो ई एफ डी इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट पूछ दे रहा है, कुछ ऐसे पूछ दे रहा है कि आप सीधा निकालिए ए अनुपात, आप ए अनुपात क्या निकालिए ए निकालिए। अगर 2 को पूछता है तो उसके लिए अलग से तरीका है, आप डायरेक्ट उस मेथड को अपना सकते हैं। तो आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे ए का 16 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे आपका 40 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 8 से काटेंगे तो 2 अनुपात आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। पर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि सब ना पूछ दिया ए अनुपात ई का लिए, तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं कीजिएगा, ये ऊपर वाले इधर वाले सबको गुणा कर लीजिएगा और इसको सबको गुणा कर लीजिएगा। तो सबको गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। आपको ए अनुपात अगर ई निकालना है तो डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो 2 गुणे 4 फिर यहाँ गुणे 6 और यहाँ पे गुणे यहाँ पे क्या है 7 है। अनुपात यहाँ पे देख लेते हैं 3 गुणे आपका 5 गुणे 7 गुणे 8, तो यहाँ पे देख लेंगे काटेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे आपका यहाँ से काट देंगे तो 2 मट में कट जाएगा, 3 गुना 6 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अनुपात आपका 5 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट पूछे, अगर ए ही डायरेक्ट पूछ देता है तो फर्स्ट और लास्ट वाले को गुणा करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को ये तकलीफ सिखा दिए। इसी तरीक़ा से अगर आपको ये पूछता है तो ए को इक्वल कर लीजिए, अगर फिर वहाँ से अगर आगे और पूछता है जी तक पूछता है तो ए को बराबर कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप मतलब कितना भी बड़ा आपका रेशियो होगा तो आप आसानी से केवल इक्वल करके बना सकते हैं। तो आप लोग के लिए यहाँ पे पूरे मतलब ये सिखा चुके हैं कि आपको ई एफ जी जितने तक आ सकता है आप आसानी से इस रेशियो से केवल इक्वल करके बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते आए थे कि आपके आगे वाला को गुणा कर देंगे, आराम आसानी से कल जाएगा।
जैसे 3 है, 3 गुणे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3। फिर यहाँ पीछे वाला गुणा कर लेंगे आपको, तो 4 गुणे 5 और गुणे 5। यहाँ से जो कटता है घटा लेंगे, यहाँ से काट देंगे तो कितने 2 मिनट में कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 और ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है 25 दुना 50। तो ए डी का मान क्या हो जाएगा आपका, ए डी का मान क्या हो जाएगा 9 अनुपात क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इस तरीके से कर लेंगे। अदरवाइज़ आपको बराबर करके करना है तो ए बी सी यहाँ लिखेंगे और इस रेशियो में क्या कर लेंगे, बी की जगह पे क्या है 4 है, यहाँ पे बी की जगह पे 2 है, तो हम क्या करेंगे कि बराबर हो जाए। तो इस रेशियो में केवल हम 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें हम 2 से, इसमें 1 से गुणा करेंगे और इसमें 2 से, तो इक्वल हो जाएगा। इसमें 1 से गुणा करें तो ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया। और बी को हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। फिर आपको निकालना चाहते हैं आप ए बी सी, अगर डी तो आप क्या कर लेंगे सी को बराबर करेंगे। तो सी यहाँ पे देख लेते हैं 3 है और यहाँ 10 है, तो हम क्या करेंगे इसमें क्या कर लेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। जब 3 से गुणा करेंगे इस पूरे रेशियो में तो 3 के 9 ए का वैल्यू हो जाएगा और 4 तिया 12 बी का वैल्यू हो जाएगा और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो 10 तिया 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे, हम यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, ए का ए डी का अनुपात क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है और यह 50 आ रहा है। ठीक है, तो आप आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको जैसे ही आपको ए डी पूछ दे तो आपको क्या करना है, बस फर्स्ट वाले को गुणा कर लेना है और लास्ट वाले को गुणा कर लेंगे, आपका ए डी निकल जाएगा। केवल ए डी पूछे थे, अगर वही बी सी पूछे तो आपको इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो आज आपको लिए मैं इसी टाइप का क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा देता हूँ। हर वीडियो में एक एक टाइप आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको दे रखा है यहाँ पे ए अनुपात बी 5:9 है, बी अनुपात सी 4:3 है, सी अनुपात डी आपका 2:3 है और डी अनुपात ई आपका 2:5 हो। तो ए अनुपात ई का मान ज्ञात करें। तो आपको जैसे ही अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट हिट कर लीजिएगा, पहले और आखिरी वाले को गुणा कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है आपका 4 है और यहाँ पे आपको 2 है और यहाँ पे आपका 2 है, गुणा कर लेंगे। फिर आखिरी वाला गुणा करेंगे तो 9 आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 3 है, गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ पे 3 है और फिर आखिरी में क्या है 5 है। यहाँ से काट देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 अनुपात क्या होना चाहिए आपका 81 होना चाहिए। तो 16 अनुपात ए अनुपात, ठीक है, तो ए अनुपात कितना होना चाहिए 16 अनुपात 81 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इक्वल करके करना चाहते हैं, सारे वैल्यू निकालना चाहते हैं तो भी आपको सिखा रखे हैं। तो उस तरीके से कैसे करेंगे आप देख लीजिए। यहाँ पे ए बी सी लिखेंगे, पहले ए बी सी लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ 9 है और यहाँ पे क्या है आपको, क्या है आपका 4 है। तो इसमें 4 से गुणा कर दें, ठीक है, इसमें 4 से गुणा कर दें, इसमें 9 से गुणा कर देंगे, ठीक है, उस तरीके से हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ए का 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा 36। फिर इसमें गुणा किए, ठीक है। फिर अगर अब हम गुणा करते हैं इसमें तो बी का 36 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी का आपका 27 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग का यहाँ 27 हो गया और यहाँ पे आपका सी का वैल्यू 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसमें 27 से गुणा कर देते हैं और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो आपको देख लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी ज्ञात करना है। तो हम लोग सी के बराबर करेंगे तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। फिर हम क्या कर लेते हैं, इसमें कितने से गुणा किया 27 से, ये कितना हो जाएगा 27 से आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। आपका
27 दिया है, हमने इनमें गुणा किया तो 54 हो गया, 3 से 3 में गुणा किया 81 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे, ई तक निकालेंगे, ए बी सी और अब डी और ई। तो यहाँ पे डी को बराबर करेंगे, तो डी यहाँ पे देख लीजिए कितना है, डी आपका कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 81 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें 81 से, तो इसमें 2 से गुणा किए। ठीक है, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 81 से, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 144, इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 108 हो जाएगा सी का, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से आपका 62 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कितना से गुणा करना है आपको इस यहाँ पे, तो हमको कितना से करना है, 81 से, और यहाँ 81 से गुणा किए तो कितना, 1 से 62, 81 5 क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 8 45 400, आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ए और ए ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 80 है और यहाँ पे आपका कितना है, 4 से 5 है, 5 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 5 80, और ये कितना हो जाएगा, 8 और 1, तो क्या हो जाएगा, 16:81। तो आपको यही आ रहा है। तो आपको कुछ ना कुछ टेक्निकल क्वेश्चन देगा, सीजीएल में अगर क्वेश्चन आपको इस तरीक़े से देता है कि कम समय में टेक्निकल से क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको दोनों प्रोसेस से बता दिए कि आप इक्वल करके भी कैसे बना सकते हैं। अगर बी और सी पूछता है, अगर डायरेक्ट पूछता है तो आप डायरेक्ट ये अनुपात ई भी कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यहीं पे लेक्चर ये आपको ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो से जुड़िए और अच्छे से यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीक़े से क्वेश्चन जितने भी हैं जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, आपका 100 में 100 बन जाएगा आसानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।